नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के लिए रायदही की जाएगी। 23 नवंबर को महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर साफ होगी, यानी महाराष्ट्र में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसका फैसला आने वाली 23 नवंबर को हो जाएगा। लेकिन कल यानी 22 अक्टूबर से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू होने जा रहा है, जिसकी तारीख भी इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रोग्राम के तहत जाहिर कर दी है। लिहाजा आज का दिन यानी आज 21 नवंबर महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम मोड़ लाने वाला है। यानी आज तमामी सियासी पार्टियों के लिए फैसले की घड़ी है। नाज़रीन, आज कई बड़े और अहम फैसले होने जा रहे हैं। यानी महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों में सीटों की तकसीम को लेकर भी फैसला आज ही होगा। इसी तरह महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से कितनी सियासी हिस्सेदारी दी जा रही है, इस पर भी फैसला आज ही होगा। और सबसे बड़ा फैसला नाज़रीन, आज आप सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल और मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना सज्जाद नोमानी के बीच में औरंगाबाद की एक होटल में मुलाकात हुई, जिसके बाद तमामी सियासी पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम की निगाहें इस मुलाकात पर टिक चुकी थी कि आखिर इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई। नाज़रीन, हम बावसूख ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक पूरी हकीकत के साथ और पूरे एतमाद के साथ आपको ये खबर बताना चाहते हैं कि आज मुस्लिम मराठा दलित इत्तेहाद को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। आज रात तक किसी भी वक्त मराठा मुस्लिम इत्तेहाद पर कोई बड़ा फैसला होने की खबरें बावसूख ज़राए से मिल रही है। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का घमासान शुरू हो चुका है। 20 नवंबर को रायदही होगी, 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कल यानी 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत आज यानी 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र की सियासत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। नाज़रीन, आज कई सियासी फैसले होने वाले हैं। नाज़रीन, महाविकास आघाड़ी में शामिल शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और नाना पटोले की कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम को लेकर भी आज बड़ा फैसला तकरीबन सबके सामने आ चुका है। इसी तरह मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी को लेकर भी आज जो भी फैसला हुआ वो सब आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। लेकिन वहीं मराठा मुस्लिम और दलित इत्तेहाद को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में आज एक नया ट्विस्ट ज़रूर आ सकता है। नाज़रीन, 2 दिन पहले मनोज जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी की बातचीत और मुलाकात के बाद तमामी सियासी हलकों में ये चर्चे चल रहे थे कि आखिर ये मुलाकात किस मुद्दों को लेकर हुई है। तो हम बावसूख ज़राए से मिली जानकारी के बाद आपको ये बता रहे हैं कि ये एक सियासी मुलाकात थी। आने वाले असेंबली इलेक्शन में मराठा मुस्लिम और दलित इत्तेहाद के लिए कोशिशें हो रही है। महाराष्ट्र की कई बड़ी दीनी, इल्मी, सियासी, समाजी शख्सियत इस फार्मूले के लिए और इस फैक्टर को पूरे महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में चलाने के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से जद्दोजहद में मसरूफ़ है, जिसका नतीजा आज आ सकता है। आज शाम तक मराठा मुस्लिम और दलित इत्तेहाद को लेकर कोई बड़ा फैसला नाज़रीन सामने आ सकता है, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में आज एक नया ट्विस्ट ज़रूर आएगा। नाज़रीन, महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों से महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमान गुज़िश्ता पिछले 2-4 महीनों से नहीं बल्कि लोकसभा इलेक्शन के नतीजों के बाद ही से महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों की जानिब से महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही सियासी पार्टियों से ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को उनकी सियासी हिस्सेदारी दी जाए और मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये मुसलमानों का जमहूरी और दस्तूरी हक़ है। हालांकि नाज़रीन, मुसलमान गुज़िश्ता 70-72 सालों से यानी आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने इन तमामी नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। नाज़रीन, मुसलमानों के वोटों के सहारे ही इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी में शामिल नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ मुल्क और महाराष्ट्र के अलावा कई रियासतों में इक़्तिदार के मज़े लूट चुकी है, लेकिन मुसलमानों की हालत जू की तू बरकरार है। और इसके लिए जहाँ तक ये नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियाँ जिम्मेदार है नाज़रीन, उसके लिए मुसलमानों के तालीमी, दीनी, समाजी, मिली, मजहबी ठेकेदार भी
पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि नाजरीन महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों के ऐसे मसाइल हैं जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इल्तिवा में पड़े हैं, लेकिन कोई इनको हल करने की जुर्रत और कोशिश करने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, मुसलमानों के सियासी, समाजी, मिली, मजहबी ठेकेदार जो मुसलमानों के मसाइल को बहाना बनाकर इन सियासी नेताओं से अपने काम तो करवा लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के मसाइल को हल करने की बात आती है तो आवाम सड़कों पर होती है और ये मुसलमानों के ठेकेदार एसी रूमों में बैठकर सोशल मीडिया पर खबरें देखने और बड़े बड़े बयान देने में मसरूफ दिखाई देते हैं। लेकिन नाजरीन, यानी अब की बार महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में कुछ नया ज़रूर हो सकता है। इसके लिए मुसलमानों को अपनी सियासी होशमंदी, सियासी होशियारी और सियासी दानिशमंदी का सबूत ज़रूर देना होगा। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों मनोज जरांगे पाटिल और मौलाना सज्जाद नोमानी की मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है और ये महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन मौका है। अगर इस फार्मूले पर आज कोई बड़ा फैसला होता है तो मुसलमानों को इसके लिए पूरी तरह से मैदान अमल में आकर इस फैक्टर को चलाना होगा, ताकि मुसलमानों को महाराष्ट्र में इनका सियासी हिस्सा मिल सके, उनकी सियासी नुमाइंदगी मिल सके और मुसलमान अपनी सियासी ताकत को मजबूत करके ऐवान असेंबली में अपने नुमाइंदों को भेजकर अपने मसाइल को कुछ हद तक हल कर सके। नाजरीन, आज कई अहम बड़े फैसले महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। आज हो सकता है कि कोई नया ट्विस्ट महाराष्ट्र की सियासत में हो। नाजरीन, आज होने वाले इन अहम फैसलों पर महाराष्ट्र के करोड़ों आवाम के साथ साथ मुसलमानों की निगाहें भी टिकी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी मुसलमानों के साथ विश्वासघात की रिवायत को बरकरार रखती है या फिर मुसलमानों को उनका सियासी हक देने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ, क्या महाविकास आघाड़ी में सीटों की तकसीम पर फार्मूला तय हो चुका है या फिर मराठा, मुस्लिम और दलित फैक्टर इस मर्तबा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में कुछ नया ज़रूर करेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।